गॉर्जियस लग रहे हैं। थैंक्स कॉम्प्लीमेंट्स के लिए। मैं खुश हूँ और आप लोगों को लाइक्स के लिए थैंक्स। मिस ईवा, हर कोई आपसे शादी करने का सपना देखता है। क्या ये बहुत ज्यादा हो जाएगा अगर मैंने तुमसे शादी के लिए पूछा? और तुम्हारी बहन को क्या उसे भी पति की तलाश है? नहीं, मैं शादी नहीं करना चाहती। इस साल मेरा गोल है अपनी प्यारी बहन की शादी करवाना। ईवा, बहुत खूबसूरत लग रही हो। और प्रिंस नेट आ गए। तू चुप कर, शांत रह। ठीक है, हम हार गए। क्यूट है। लगता है मैं तो बेहोश हो जाऊंगी। ये असली में प्रिंस नेट है ना? मैं इसके साथ सिर्फ एक डांस के लिए कुछ भी दे सकती हूँ। नहीं, बहुत हो गया। मैं तुम में से किसी को भी नहीं चुन रहा हूँ। चलो ईवा, डांस करते हैं। मुझे लगता है ये सिर्फ दिखावा कर रहा है। कीटी, तुम्हें खुश होना चाहिए। असली प्रिंस नेट ईवा में इंटरेस्टेड है। पता नहीं, मुझे थोड़ा शक हो रहा है। मुझे बहुत ही खुशी है कि तुम मेरे साथ डांस करना चाहती हो। एक्चुअली लाइन यहाँ से शुरू होती है। खुशी से। ओ मिया, कम ऑन, बंद करो। तुम इस नाइट के लिए कंट्रोल से बाहर हो रही हो। यार बोरिंग होती जा रही है। यकीन करो, हमारे बच्चे परफेक्ट कपल बनेंगे, है ना? और ये मेरी प्यारी बेटियां हैं, एनी और आईवी। चलो उनका पीछा करें। मुझे बहनें ज्यादा पसंद है। इस पार्टी में मौजूद सारी औरतों से बेहतर। प्रिंस नेट, आप एक सच्चे जेंटलमैन हो। बिल्कुल यही बात मुझसे हर लड़की कहती है। तुम भी काफी खूबसूरत हो। मुझे खुशी है कि तुम मेरे साथ डांस कर रही हो। हाँ, मुझे लगता है हमें कुछ करना चाहिए। देखो किटी, वो एक अच्छा लड़का है। माँ, बहन, लगता है कि मैं प्यार में हूँ। थैंक गॉड, मैं बहुत खुश हूँ। मैं भी तुम्हारे लिए बहुत खुश हूँ। मुझे थोड़ी हवा चाहिए। उसे क्या हो गया? उस पर ध्यान मत दो। इसके बजाय मुझे बताओ, तुम्हें प्रिंस कैसा लगा? ये रहा वो, दोस्तों के साथ रिलैक्स कर रहा है। पता नहीं क्या बात कर रहा है। हे नेट, क्या तुम्हें वाकई में ईवा से शादी कर रही है? उससे भी कोई शादी करेगा क्या? हाँ, ऐसी सुंदरता को हाथ से जाने देना पाप होगा। अच्छा सुनो, अगर तुम लोगों को भी उससे टांका भिड़ाना है ना, तो मैं तुम्हारी मदद कर सकता हूँ। बिल्कुल, प्रिंस के बजाय तुम किंग बनोगे। सबसे जरूरी कि वो सुंदर है, उसके मैनर्स भी अच्छे हैं और मुंह बहुत चलाती है। अरे जाने दो उसको, वो ना हमेशा ऐसे ही घूरती रहती है मुझे, पता नहीं किस चीज के लिए। हाँ, और तुम जैसा चाहने वाला बैचलर बेस्ट प्रिंसेस का हकदार है। बिल्कुल सही कहा तुमने। चल इस बहाने जाम मारते हैं। हाँ, कैसा लूजर है, सिर्फ दिखावे के लिए ईवा से शादी करना चाहता है ये। यही रुक जाओ, ढोंगी कहीं के। अब जाऊं भी कैसे? तुमने मेरा रास्ता जो रोका है। मैं हूँ किटी, प्रिंसेस ईवा की बहन। तो फिर क्या करूं? लड्डू बांटू तेरे लिए? यही कि तुम सिर्फ स्टेटस के लिए ईवा से शादी करना चाहते हो, तुम उससे प्यार नहीं करते। और खबरदार तुमने ये बात किसी को भी बताई तो तुम्हें मैं छोड़ने वाला नहीं हूँ, समझी? मैं ईवा को सारी सच्चाई बता दूंगी ताकि वो किसी ऐसे के साथ जाए जो उसे डिजर्व करता है। अगर मैंने मना कर दिया ना, तो पूरे राज्य में कोई से शादी नहीं करेगा। किस्मत वाला होगा वो जो मुझसे शादी करेगा। ऐसा तो कभी भी नहीं होगा, और मेरी बहन के पास जाने की हिम्मत मत करना। अगर तूने ईवा को कुछ भी बताया ना, तो सच बता रहा हूँ, तुझे मैं छोड़ूंगा नहीं। ईवा, हम अभी जा रहे हैं। क्या हुआ? तुम इसे कहाँ ले जा रही हो? प्रिंस नेट ने मुझसे डांस करने का वादा किया है और मैं डांस किए बिना नहीं जाऊंगी। तुमने सुना नहीं मैंने क्या कहा? भूल जाओ नेट को और मेरे साथ चलो। चलो उनका पीछा करें। कम ऑन। और मुझे क्यों? नेट नकली है, वो सिर्फ तुम्हारा इस्तेमाल कर रहा है स्टेटस के लिए। पता है, तुम मेरे लिए फैसला नहीं कर सकती किटी। तुम्हें सिर्फ जलन हो रही है क्योंकि सारे बैचलर्स मुझे चाहते हैं। हाँ बिल्कुल। और प्रिंस नेट का स्टेटस सबसे ऊंचा है। हाँ। छोटी बहन, तुम यही चाहती हो। हम घर जा रहे हैं। नहीं लड़कियों, रुको, कहाँ जा रही हो? लगता है हमारे भाई ने इसे खो दिया है। मुझे पता था वो फिर कुछ गड़बड़ करने वाला है। हाँ।
प्रिंस नेट, तुम यहाँ क्या कर रहे हो? मैंने कहा था ना मेरी बहन के पास मत आना। मैं उसके पास नहीं आया था, वो खुद चलकर मेरे पास आई थी। और वैसे भी तुम बीच में क्यों आ रही हो? खुद को एक नजर देखा भी है? एकदम भिखारी लग रहे हो तुम। वो आज कुछ ऐसा हुआ जो नहीं होना चाहिए था। अरे यार, पूरे कपड़े गंदे हो गए। तो मैं प्रिंसेस से मिलने के लिए ऐसे तो नहीं जा सकता ना। अरे फिक्र मत करो, वो वैसे भी तुमसे प्यार करेगी, तुम उसके क्रश हो। तुम्हें उसे फूल देने चाहिए। ओह, ये परफेक्ट है, ये दो उसे। ये फूल? सच में? यार तुम दोनों ने आज काफी मदद की मेरी। हैं? मैं दीवार को फलांग कर ईवा से मिलने के लिए गया था, ठीक है? प्रिंस नेट, क्या ये तुम हो? ईवा, हिम्मत भी मत करना। तुम्हारी प्रिंस नेट बिल्कुल भी रिस्पेक्ट नहीं करता है। देखो कैसे हुलिया बनाकर आया है। किटी, तुम इसे सच क्यों नहीं बता देती? हाँ, कौन सा सच? हाँ, कि तुमने सारी रात अपने दोस्तों के साथ घूमते हुए बिताई है? अब मैं तुम्हारी याद में कहाँ भटका था। तुम्हारे साथ रहने के लिए तो मैं जुआ खेल रहा था यार, और मैंने सोचा नहीं था कि तुम मेरे साथ ऐसा करोगे। मुझे बहुत बुरा लगा। ये शानदार है। शानदार नहीं, ये बेवकूफी है। मैं तुम्हें अपनी बहन को बेवकूफ नहीं बनाने दूंगी। अपनी कहानियाँ अपने पास रखो। क्या किटी, तुम कह रही हो कि प्रिंस मुझसे झूठ बोल रहा है? अरे किटी झूठ बोल रही है तुमसे। देखो ईवा, मैं तुमसे सच्चा प्यार कर रहा हूँ, मैं सच बोल रहा हूँ तुमसे। जैसे कि मैं देखते हैं तुम इससे कैसे बाहर निकलते हो। मैं तुम्हारे लिए घोड़ा खरीदने के लिए गया था। घोड़ा? ओह वाओ, मैंने हमेशा एक घोड़ा पाने का सपना देखा हुआ है। बेवकूफ मत बनो, इस पर यकीन मत करो। कोई घोड़ा वोड़ा नहीं है, ये तुम्हें उल्लू बना रहा है। क्या? हुर्रे! किटी, यहाँ वाकई घोड़ा है, चलो देखें। मुझे नहीं पता तुमने ये कैसे किया, पर अभी के लिए तुम्हारा काम हो गया। देखो आगे से तुम अगर मेरे रास्ते में भी आई ना, तो नेट इस नाम को दिमाग में डाल लो, यही बजाएगा तुम्हारे। प्रिंस नेट आओ, मैं यहाँ अपने नए घोड़े की सवारी करना चाहती हूँ। बेवकूफ लड़का। अरे ओ ईवा, मैं तुम्हारे लिए आया हूँ, नीचे आ जाओ। प्रिंस नेट, तुम यहाँ चिल्ला क्यों रहे हो? मैं तुमसे मिलने के लिए आया हूँ, तुम्हारे लिए तोहफा भी लेकर आया था। थैंक्स, मुझे फूल बहुत ज्यादा पसंद है। वैसे मुझे पता था कि तुम्हें फूल पसंद आएंगे, इसलिए मैं घोड़ा भी लेकर आया हूँ। प्रिंस नेट, तुम बहुत फनी हो, और वैसे मुझे घोड़ों की दौड़ वाकई बहुत पसंद है। अच्छा, मुझे भी काफी पसंद है। मैं तो रोज देखने के लिए जाता हूँ, काफी दाव भी लगाता हूँ उनके ऊपर। चलो हम भी चलते हैं। कमाल है। रुको, मैं अकेले नहीं जा सकती हूँ। अकेले क्यों नहीं जा सकते? तुमको छोटी बच्ची हो क्या? मुझे हमेशा अपनी बड़ी बहन किटी के साथ रहना पड़ता है, मैं उसके बिना नहीं जा सकती हूँ। अरे तुम कहो तो उसे भी साथ ले चलें। नहीं, ये ऑप्शन नहीं है। अगर मेरी माँ को पता चला कि मैं किटी के बिना गई थी, तो वो मुझे हमेशा के लिए घर से निकाल देंगी। हाँ, और फिर तुम मुझसे शादी करना भूल जाना। वो तो भूल जाओ, मैं तुम्हें बहुत चाहता हूँ ईवा, मैं तुमसे शादी भी करना चाहता हूँ, इसलिए मैं यहाँ पर आया। परफेक्ट, मैं बहुत खुश हूँ प्रिंस। मुझे लगता है तुमने दांत नहीं मांजे थे, इसलिए काफी बदबू आ रही तुम्हारे मुंह से। हाँ ठीक है, कल मिलते हैं प्रिंस। अरे यार, फिर से एक कीटी बीच में, इसे तो मैं छोड़ूंगा नहीं। कुछ जुगाड़ देखना पड़ेगा इसका, कैसे भी ये बीच में से हट जाए। तो क्या तुम मुझे बताने वाली हो, रेस में तुम्हें किसने इनवाइट किया है? हाँ, ये मेरे चाहने वालों में से एक है, लेकिन तुम उसे नहीं जानती। क्या ये बाय चांस प्रिंस नेट था? नहीं नहीं, बिल्कुल नहीं। गुड आफ्टरनून मैडम। ये खूबसूरत दिन है, आपको नहीं लगता? किटी, ये जेंटलमैन तुमसे मिलना चाहता है। सॉरी, लेकिन मैं जैसी हूँ वैसी ठीक हूँ। मुझे इस महान सम्मान से वंचित मत करें। वैसे आपने किस घोड़े पर दाम लगाया है? फॉर्च्यूना पर। ओह, आपने भी लगाया है? देखा ना, मैंने कहा था हमारे बीच में बहुत कुछ कॉमन है। और आपको बता दूं कि मेरे पास बहुत बड़ी लैम्बोर्गिनी है। सच में? मुझे पढ़ना बहुत पसंद है। देखा, सब कुछ परफेक्ट है। तो क्या अब आप मुझसे दोस्ती करना चाहोगे? ठीक है, फिर मैं एक चांस दूंगी। तो फिर ये रेस चलो शुरू करते हैं। हुर्रे!
दौड़ शुरू हो गई, लेकिन नेट कहाँ पर है? हाँ किटी, क्या चल रहा है? तुम भी पैसे लगाती हो क्या? तुम यहाँ पर क्या कर रहे हो? ईवा अपने जेंटलमैन के इंतजार में है। सुनकर बुरा तो लगेगा, मगर वो जेंटलमैन मैं ही हूँ। धोखेबाज, तुमने किस पे दाव लगाया? लूना पर। उसने तो आज तक नहीं जीता। जीतेगा, बस तुम अपनी आंखें जमा के रखना। अच्छा, देखते हैं हम। गो फॉर्च्यूना! चलो लूना दिखा दो। फॉर्च्यूना तुम कर सकती हो। फॉर्च्यूना, गो फॉर्च्यूना! दोस्तों प्लीज बस करो यार। अब रेस खत्म होने वाली है। फॉर्च्यूना कम ऑन, फॉर्च्यूना गो, गो फॉर्च्यूना! ये फॉर्च्यूना जीत गया। मुझे पता तुमने घूस खिलाई है। फॉर्च्यूना जीत गए। हाँ तो ईवा, अरे हार जीत तो लगी ही रहती है। मुझे उम्मीद है कि तुम्हें यहाँ पर आके अच्छा लगा होगा। हाँ बेशक, खासकर इसीलिए कि तुम उसे दिखा पाए। तुम्हें घोड़ों के बारे में कुछ नहीं पता। किटी बस करो। अच्छा सुनो ना ईवा, हम इस चुड़ैल से कहीं दूर चलते हैं। चलो अब रेस खत्म हो गई तो हम कहीं और चलें, शायद आइसक्रीम खाने। मैं हाँ जरूर। सर मूंछ तेरी- आपकी मूछें गिर रही हैं। क्या? सब बिगाड़ दिया टाइलर। तो ये टाइलर था तुम्हारा दोस्त? मेरा इससे कोई लेना देना नहीं है। ये सब इसने करवाया मुझसे। इसने मुझे तुम्हारा ध्यान भटकाने के लिए भेजा था। लूजर कहीं के, तुम मुझे रास्ते से हटाना चाहते थे। और भला मैं करता भी क्या? हाँ, तुम नहा धोकर हम दोनों के पीछे पड़ गई हो। देख लिया ईवा, ये वही झूठा है जिससे तुम शादी करना चाहती हो। चलो हम यहाँ से चलेंगे। रुको, कम से कम बाय तो बोलने दो। फिर कभी बाय बोल लेना। चलो अब। अबे तेरी मेरी गलती नहीं है। मैं नहीं जानता था कि ऐसा हो जाएगा। ये ईवा, तुम सच में उस नियांडरथल हवेली में जाने का सोच रही हो? किटी रिलैक्स, तुम्हें दिखता नहीं कि हम प्यार में हैं। एक पल के लिए सोचो ना, तुम्हें सच में लगता है प्यार इतनी जल्दी हो जाता है? हाँ बेशक। तुमने फेरी टेल्स नहीं पढ़ी? खैर, ला 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 ला। चलो सामान पैक करें। देखते हैं। और तुम्हें क्यों लगता है कि उसने हमें वीकेंड के लिए क्यों बुलाया है? किटी मूर्ख मत बनो। नेट मुझे प्रपोज करना चाहता है। हाँ, हाई सोसाइटीज में यही होता है। सबको साथ लाओ, खूब मौज मस्ती करो और फिर पूरी फैमिली के सामने अच्छे इंसान बनने का दिखावा करो। मैं कितना अच्छा हूँ। तुम मुझसे नफरत क्यों करती हो? सच में, अगर मैं तुम्हें नहीं जानती तो मैं कहती कि तुम मुझसे प्यार करती हो। नहीं, ऐसा फिर कभी मत कहना। मैं घोड़ों को तैयार करने का ऑर्डर देने जा रही हूँ। अब निकलने का टाइम है। ला 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 ला। ईवा, मुझे उस दिन का डर है जिस दिन वो लूजर तुम्हारा दिल तोड़ देगा। हाँ, बढ़िया। आपका सामान लेडीज। ओह, प्लीज इसे हवेली में लेकर जाओ। मैडम एलिस और उनकी बेटियों के लिए रूम तैयार है। ठीक है। मुझे बहुत खुशी है कि हमारे बच्चे जल्द ही दोस्त से बढ़कर बन जाएंगे। हमें अपनी हवेली में इनवाइट करने के लिए बहुत बहुत थैंक्स। ये जगह बहुत शानदार है। चाय लोगी? मुझे अच्छा लगेगा। और फैमिली ट्रेडिशन के लिए पाल मॉल खेलते हैं। वो क्या है? तुम्हें बॉल को आर्च के पार एक मैलेट से मारना है। चल लो। ओह, ये उसका लकी मैलेट है। जरा यहीं पर रुको, क्यों ना हम दोनों खेल खेलें? चलो अब देखते हैं कि हमें से कौन जीतता है। और मुझे नहीं पता कैसे खेलना है। अरे मैं हूँ ना, चिंता क्यों करती हो? रेडी? क्या हम शुरू करें? कितना बढ़िया।
तुम्हें मेरा खेल कैसा लगा ईवा? हाँ, लेकिन मुझे एक भी स्कोर नहीं मिला। तुम्हें उसकी जरूरत भी नहीं है, मैं चाहूँ तो पूरा गेम ही तुम्हें दे दूं। अब मेरी बारी, और अगर मैंने स्कोर किया नेट तो तुम हार जाओगे। हाँ चल, मैं भी देखता हूँ कि कौन जीतता है। याद रखना मेरे पास तुम्हारा लकी मैलेट है। अरे तुम्हें क्या लगा गोल कहाँ पर है? वहाँ झाड़ियों में छुपा है क्या? कोई नहीं, वो शॉट काउंट नहीं होगा। बॉल ढूंढो, फिर से कोशिश करो। इजी। नेट, क्या एक लड़की को तुम अकेले जंगल में जाने दोगे? तुम्हें शर्म नहीं आती? अबे तो मैं क्या करूँ, उसने गोल मारा था वहाँ पे। नेट, तुम जेंटलमैन हो या नहीं? तुरंत उसके साथ जाओ। वहाँ अंधेरा और खतरा है। जैसी आपकी आज्ञा। ओह, उम्मीद है कि वो दोस्त बन जाएंगे। हाँ। ओह, उन्हें टाइम लग रहा है। क्या वो खो गया क्या? सब ठीक है, चिंता मत करो मिस ईवा, बस वहाँ दलदल है। और अगर वो जैसे उसमें गिर गया तो मुझे लगता है नेट इसी लायक है। अरे मेरे लिए इतना कम ऑस्टेक क्यों है, बताओ जरा। माय लेडी, आई एम सॉरी, क्या आप प्लीज रिपीट कर सकती हैं? मैं ठीक से समझ नहीं पाई हूँ। इन नौकरों को क्या हो गया? अब ये कुछ भी नहीं समझते। सच कहूँ तो मुझे ये लगता है कि प्रिंस नेट मुझे पसंद ही नहीं करता है। लेकिन ऐसा क्यों कह रही हो ईवा? तुम प्रिंस के लिए परफेक्ट लड़की हो, है ना? हाँ, तुम दोनों साथ में अच्छे लगते हो, मेरी नजरें नहीं हटती। ध्यान से, तुम मेरी आंखें फोड़ दोगी। मैडम क्वीन, आपको क्या लगता है, क्या मेरी बेटी आपके बेटे के लिए अच्छा मैच है? हाँ बिल्कुल, लेकिन मुझे लगता है शायद उन्हें एक दूसरे को अच्छी तरह से जानने के लिए थोड़ा और टाइम चाहिए। मुझे लगता है आज का दिन इसके लिए काफी अच्छा होगा। बात ये है कि मैं बस श्योर करना चाहती हूँ कि नेट को बाद में अपने फैसले पर पछतावा ना हो। ओ मॉम, नेट को आखिरी बार कब किस बात पे पछतावा हुआ था? तो प्रिंस मुझसे प्यार नहीं करता है? नहीं नहीं, ऐसा मत कहो। बस उसे एडजस्ट होने के लिए टाइम चाहिए ईवा। तुम दोनों को एक दूसरे की आदत डालनी होगी। मैं इस रिंग को छुपा दूंगी ताकि नेट इसे ढूंढ ना सके। माँ, सब ठीक है? हाँ हाँ, सब कुछ सही है। चलो दावत का मजा लेते हैं जब तक हमारे बच्चे दलदल में बॉल ढूंढ रहे हैं। अबे यार, मत ही मारी गई थी जो तुम्हें बचाने के लिए आ गया। मैंने तुम्हें यहाँ आने के लिए कहा नहीं था, मैं ये काम खुद कर सकती थी। मगर कर तो नहीं पाई ना, मुझे वैसे भी आना ही था। हाँ हाँ, क्यों नहीं, तुम सब लोग एक जैसे ही हो, मैं जानती हूँ। लड़कियों की हेल्प करते हो क्योंकि ये देखने में अच्छा लगता है, स्टेटस के लिए। दुनिया ऐसे ही चलती है। मुझे ईमानदारी की उम्मीद थी। कोई फर्क नहीं पड़ता, मैंने सीख लिया है खुद का ध्यान कैसे रखते हैं। आदत हो गई है, लड़कों से कोई मदद की उम्मीद नहीं रखता। डरते हो क्या कि मैं गिर के मर गई तो शादी की जगह फ्यूनरल मनाना पड़ेगा? तुम्हारी हिम्मत कैसे? तुम्हें बचाने कोई शौक नहीं है मुझे। मक्खी भागो। अरे किटी, किटी मेरे पीछे छुप जाओ। किटी मेरे। क्या हुआ? एक मधुमक्खी तो है, इतना घबरा क्यों रहे? सुनिए ना डैड, मैं हेल्प करूं आपकी? नहीं बेटा, मैं संभाल लूंगा। डैड, डैड, आपको क्या हो गया? पापा। नेट, शांत हो जाओ, थोड़ा सांस लो। तुम्हें पैनिक अटैक आया था, शांत हो जाओ। ओके, मैं ठीक हूँ, मैं बिल्कुल ठीक हूँ, मैं बिल्कुल ठीक हूँ। पर अब सब खत्म हो गया है, चलो चलते हैं यहाँ से। ये रही बॉल। ये किसकी है? तुम्हारे पापा की? वहाँ से हट जाओ किटी, मेरे डैड की कब्र है। ठीक है, यहाँ से दूर मत जाना। ये अपनी पापा की मौत से बहुत अफेक्टेड है। आप समझिए ऐसा क्यों है, अभी तक उस चीज से उभरा नहीं। मुझे याद है मैंने उसे यहीं पर रखा था। पता नहीं अंगूठी अचानक कहाँ गायब हो जाती है यार।
कुछ खो गया छोटे भाई? अरे तुझे क्या है? कुछ भी खोया हो? चल निकल यहाँ से। और क्या ढूंढ रहे हो जो तुमने पापा के ऑफिस को उल्टा फुल्टा कर दिया? वो अंगूठी और क्या? पता नहीं वो किसने छुपाई है। चल बता। हमने नहीं छुपाई। वो खुद तो नहीं जा सकती है ना? हम तुमसे किटी की बात करना चाहते थे। ये कि मुझसे नफरत करती है? नहीं नहीं केटी, हमें लगता है वो ईवा से बेहतर तुम्हारा मैच होगी। तुम्हें क्या लगता है? तुम्हें अभी बताऊं मुझे क्या लगता है? चलो भाग यहाँ से। मैं सच बता रहा हूँ, मैं इस बार कोई मजाक नहीं कर रहा हूँ, ठीक है? तुम जितना चाहे मजाक उड़ाओ, लेकिन हमें सब दिखता है। तुम दोनों मुझसे चाहती क्या हो? हम चाहते हैं तुम गहराई में सोचो। हम देखते हैं तुम किटी को किस नजर से देखते अरे हो। क्या तुम बोल क्या रही हो? ईवा के साथ आपकी झूठी फ्लर्टिंग से ज्यादा उस नफरत में प्यार है। तुम क्या बकवास कर रही हो? देखो मैं सच बोल रहा हूँ, मैं उसे नहीं चाहता। मैं उसे कभी भी नहीं चाह पाऊंगा, समझी? लेकिन तुम और किटी प्यार में हो। और वाह, तुम दोनों ने क्या बाल मोल खेला। उफ। हाँ, तुमने खेल के मैदान में आग ही लगा दी। और एक छोटी चिड़िया ने मुझे बताया कि तुम दोनों ने रेस में वीआईपी बॉक्स लगभग फोड़ दिया था। मैं पहले ही बता रहा हूँ, पता नहीं तुम क्या बात कर रही हो। हमने कोई भी बॉक्स नहीं जीता था। पर यही तो था, अब इसी में होगा। मुझे पता अंगूठी इसी में है। अब चलो, मिल गया मुझे। नेट, वेट, प्लीज कोई गलती मत करना। तुम्हें क्या लगता है? तुम्हें लगता है वो अब ऐसा करेगा? जल्दी मत करो, सब अपने टाइम पे होता है। इसे एक सरप्राइज रहने दो। किटी को देखो, वो बहुत दुखी है। हाँ, मुझे पता था उनके बीच में कुछ है। मुझे सभी को कुछ बताना है। शुरू हो गया। हाँ, वेरी गुड। फाइनली अपनी पीठ सीधी करो। मुझे ये कहना कि वो लड़की जिसे मैं चाहता हूँ उसका नाम है मिस ईवा। मेरे पास तुम्हारे लिए कुछ खास है। क्या उसे रिंग मिल गई है? अब मैं जो कहने वाला हूँ जिंदगी का सबसे बड़ा हिस्सा बनने वाला है। मैं ईवा, मैं तुम्हें अपनी खानदानी अंगूठी दे रहा हूँ। मुझसे शादी करोगी? हाँ। कितना टचिंग। मैं तुम दोनों के लिए बहुत खुश हूँ। बेचारी ईवा, वो उससे प्यार नहीं करता है। आउच! ईवा, मैं चाहता हूँ कि तुम मुझसे शादी करो। हाँ, बेशक। हाँ। ये डिजास्टर है। हमारे भाई ने अपना दिमाग खो दिया। यकीन नहीं हो रहा कि मैं अब तुम्हारी फियांसे हूँ। इस खूबसूरत कपल के लिए सबसे प्योर और सच्चा प्यार एंजॉय करो। किटी, तुम कहाँ जा रही हो? मुझे अचानक चक्कर आने लगा इतनी खुशी से। हाँ बिल्कुल, लगता है शादी की तैयारी शुरू करनी चाहिए। अरे ओह, मैं सबसे खूबसूरत दुल्हन बनूंगी, है ना? हाँ बेशक मिस ईवा, आप लाजवाब दिखने वाली हैं। जब प्रिंस आपको देखेंगे तब नजर नहीं हटा पाएंगे। हे किटी, तुम इतने चुप क्यों हो? क्या तुम मेरे लिए खुश नहीं हो? ये तुम क्या कह रही हो ईवा? ऑफ कोर्स खुश हूँ, बहुत खुश हूँ। तुम एक बेहतरीन वाइफ बनोगी और तुम्हारे बच्चे भी खूबसूरत होंगे। पता है किटी, अगर तुम नहीं होती तो मैं प्रिंस की पत्नी कभी नहीं बन सकती थी। आराम से ईवा। ओ, ये क्या करे? किटी, क्या तुम ठीक हो? हाँ मैं ठीक हूँ। आदत है मुझे, लड़कों से हेल्प की उम्मीद नहीं करूँ। क्या हुआ? हाँ मैं ठीक हूँ, बस थोड़ा चक्कर आ गया था। क्या मैं डॉक्टर को बुलाऊं? नहीं, मैं थोड़ा टहल के आती हूँ। ओह, हाँ, बेचारी मेरे बारे में कितनी चिंता करती है। हाँ, उन्हें सबसे ज्यादा आपकी परवाह है। हाँ, चलो। हाँ दिखाओ जरा। भाड़ में जाइए शादी, मैं नहीं जाना चाहती। नहीं देख सकती नेट का खुश चेहरा।
ये बहुत बुरा है। उसे अपनी बहन के साथ मुझे देख के दुख होता है। सब मेरी गलती है। नहीं बहकना चाहिए था मुझे उसके प्यार में। हाँ बचाया उसने मुझे मक्खी से, पर तो क्या। मुझे ये बर्दाश्त करना होगा और भूलना होगा। मुझे पता है मैं जंगल में फुल स्पीड पर हॉर्स राइडिंग करूंगी जैसे मुझे पसंद है। हाँ, किटी कहाँ है? शायद हमें उसके बिना ही शुरू कर देना चाहिए। नहीं, मैं अपनी बहन के बिना शादी नहीं करूंगी। अगर उसे कुछ हो गया हुआ तो वो है कहाँ पर? शायद उसे बस अच्छा नहीं लग रहा या कुछ और। लेकिन आज सुबह वो ठीक थी। शायद हमें शादी को पोस्टपोन कर देना चाहिए। बिल्कुल नहीं, ऐसा बिल्कुल नहीं होगा। चलो सेरेमनी शुरू करें। चलो अभी शादी करा देता हूँ तुम लोगों की। आज प्यार में पड़े दो दिलों ने हमेशा के लिए एक होने का फैसला कर लिया। ब्रेकिंग न्यूज, एक ब्रेकिंग न्यूज है। नेट कहाँ जा रहे हो? बताओ वो क्या है? मुझे अभी बताया है कि मिस किटी अपने घोड़े पर से गिर गई। वो रॉयल क्लिनिक में है अभी और उनकी हालत अभी बहुत ज्यादा सीरियस है। बेवकूफ किटी। नेट कहाँ जा रहे हो? रुको, आज हमारी शादी है। मम्मी। सांस लो, सांस। किटी, नेट, तुम यहाँ क्या कर रहे हो? मैं यहाँ पर तुमसे मिलने के लिए आया हूँ। तुम कैसी हो किटी? और शादी का क्या? क्या तुम ईवा को वहीं पर छोड़ आए? नहीं, आप उठ नहीं सकते, बिस्तर पे ही रहो। मुझे नहीं पता शादी का। मुझे बस लगा कि यहाँ पर आना, तो मैं तुम्हारे पास आ गया। तो फिर मेरे पास क्यों आए हो तुम? मुझे लगता है कि मैं तुम्हें चाहता हूँ किटी। मैं? देखो जब मधुमक्खी काटी थी ना, तुम्हें याद होगा, तो तुम वहाँ पर थी। तुमने मुझे बचाया था किटी, इसलिए तुम्हें चाहता हूँ। मैं नहीं समझी ये कनेक्टेड कैसे है। समझाना मुश्किल है, मगर तुम कुछ ऐसे समझ सकती हो जैसे कुछ बातें होती हैं जो हम सीधे नहीं कह सकते, मगर होती सच ही है। इसलिए तुम्हें चाहता हूँ, ये भी सच ही है। सच तो ये है कि हम एक जैसे हैं और यही बात हमें परेशान भी करती है। वो तो बिल्कुल सही कहा तुमने, मगर अब शादी का क्या करना? क्योंकि जो मैं करके आया हूँ चीजें पहले जैसी नहीं होंगी। तो अब हम क्या करें? अब वैसे भी कोई चारा नहीं है। हमारे पास सिर्फ एक ही रास्ता बचा है, यही कि हम दोनों को अब शादी करनी होगी। और ईवा का क्या? अगर मैं शादी करता भी, वो तब भी नहीं टिकती। माफ कर देगी। ये मेरा है, मुझे मेरा सन चाहिए। आज मैं रूल करूंगी। एक्सक्यूज मी, मैंने तुम्हें बुधवार को मेरा रूल डे बनाने के लिए पैसे दिए हैं। हमें तुम्हारे पैसे नहीं चाहिए। शेड्यूल के अकॉर्डिंग ये आज मेरा है। तुम सब बचकानी लड़कियां हो। पावर सबसे मजबूत और डरावने को मिलना चाहिए। मुझसे डरो, मैं सबसे मजबूत हूँ। हाय, क्या यही खेल है? तो क्या ये व्हाइट कार्ड है? क्या लगता है ये खतरनाक है? कहानियाँ कहती हैं कि व्हाइट कार्ड डेक के रूल्स को फिर से लिखेगा। जो भी व्हाइट कार्ड देखेगा वो डेक को कंट्रोल करेगा। टोटल पावर कंट्रोल। ये मेरा मौका है। हे, हाय, व्हाइट कार्ड। पर ये व्हाइट कार्ड क्या है? तुम बहुत स्पेशल हो। तुम एक सूटलेस व्हाइट कार्ड हो। इसका मतलब कोई भी तुम्हारा मालिक नहीं है अभी तक। लेकिन हमें ज्वाइन करना है तो तुम कोई सूट चुनोगी, डायमंड, हर्ट, क्लब या हुक्म। और अगर मैं ना चुनूं तो? अगर नहीं तो तुम हमेशा के लिए यहाँ रहोगी बिना पहचान। क्या तुम कौन हो? हम डेक की क्वींस हैं। मैं क्वीन ऑफ हार्ट्स हूँ और मैं लव रिप्रेजेंट करती हूँ। और मैं डायमंड क्वीन हूँ। मैं वेल्थ रिप्रेजेंट करती हूँ। मैं हूँ क्वीन ऑफ क्लब्स। मैं हूँ यहाँ रूल्स और ऑर्डर के लिए। और मैं हुक्म की क्वीन हूँ। मैं डार्कनेस रिप्रेजेंट करती हूँ। सीक्रेट्स, डेथ। डेथ? नहीं नहीं। मेरे साथ तुम सेफ रहोगी। सच में? बिल्कुल। बस तुम मेरा सूट चुनो। मेरा सूट चुनो। दोस्तों, आप कौन सा सूट चुनोगे? मुझे जल्दी से कमेंट में बताओ। ओह कम ऑन, मैं तुम्हें प्यार से भरी दुनिया दिखाऊंगी।
कितना गलत है। इसे पहले व्हाइट कार्ड क्यों मिला? इससे कोई फर्क नहीं पड़ता। हम सबको उसके साथ बराबर टाइम मिलेगा और हम सबको उसे अपनी साइड लाने का मौका मिलेगा। मेरी दुनिया में स्वागत है और ये है प्यार की दुनिया। प्यारी थी। वाह, ये जगह तो बिल्कुल प्यार के लिए लग रही है। प्यार करती हूँ मैं भी तुमसे बहुत प्यार करता हूँ एनी, और मैं हमेशा तुम्हारे साथ रहूंगा। मैं अपने हर जन्म में और तुम्हें मैं चुनता हूँ। हमेशा तुम्हें ही चुनूंगी, चाहे तुम 6 ऑफ हार्ट हो। ये दोनों कितने प्यारे हैं ना। हाँ, ओह देखो यहाँ पर एक नई लड़की है। हमें इग्नोर करना बहुत मुश्किल है, हम प्यार हैं। हमारी प्यारी बेटी टीना, है ना? टीना, इसका नाम तो मेरे नाम के जैसा है। ओह टीना, जरा मेरा हाथ थाम लो। मॉम, देखो वो हंस रही है। वाह, मेरी माँ ने कभी मुझे ऐसे गले से नहीं लगाया। क्या? और ना ही मुझे कभी किसी लड़के से प्यार मिला। अरे नहीं। अरे 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 बेचारी लड़की। हाँ, उसे हक की जरूरत है। चलो इमरजेंसी हक तुरंत अभी। हम तुमसे प्यार करते हैं। हे भगवान, मुझे पता नहीं मैं क्या बोलूं, लेकिन ये बहुत ही अच्छी फीलिंग्स है। आदत डाल लो टीना, इस यूनिवर्स में तुम्हें प्यार मिलेगा बिना किसी रीजन, हमेशा। तुम्हारे लिए कुछ है। तुमने देखा टीना, प्यार ही दुनिया को चलाता है। हाँ बिल्कुल, ये बहुत ही प्यारा है। क्या तुम देखना चाहोगी कि ये दुनिया प्यार के बिना कैसी दिखेगी? तो ये देखो। क्या होगा? अरे वाह, ये क्या कर रही हो तुम बहुत अनोइंग हो, बाहर निकलो। चुप हो जाओ। मियाँ, मुझे कैंडी दूंगी। मैं बड़ी हूँ, मैं स्ट्रॉन्गर हूँ, मुझे दे दो। क्या ये लोग लड़ रहे हैं? हाँ, खुद ही देख लो। प्यार व्यार सब धोखा है। पढ़ ले बेटा, अभी भी मौका है। इसे क्या हो गया? उसने प्यार करना छोड़ दिया। क्या तुम चिल्लाना बंद कर सकती हो? बहुत हो गया है। ये सब क्या हो रहा है? सब कुछ इतना अलग क्यों हो गया? प्यार चला गया। सब वापस लाओ, प्यार के बिना सब भयानक है। दोस्तों, अगर आपको भी ऐसा लगता है तो लाइक करो। ठीक है, अगर तुम चाहती हो तो। मुझे माफ कर देना, मैं सच में तुमसे बहुत प्यार करती हूँ। नहीं, मुझे माफ कर दो, ये मेरी गलती थी। कैंडी तुम्हारी है, मुझे नहीं लेना चाहिए था। खैर चलो, अब वो शेयर करेंगे। ये लो, ये मेरी तरफ से ट्रीट, मेरी क्वीन, और मेरी ज्वेलरी भी। थैंक यू लड़कियों। ओह माय क्वीन, मेरी सबसे इम्पोर्टेंट चीज ले लो। हाँ, मेरा बच्चा। अरे रुको, क्या तुम सच में इसे अपना बच्चा दे दोगी? बेशक। कोई जरूरत नहीं, रखो इसे। रानी साहिबा, तुझसे ग्रेट हो, तोहफा कबूल करो। थैंक यू, सबको थैंक यू। ये लोग तो अपना सब कुछ तुम्हें दे रहे हैं। हाँ, वे मुझसे प्यार करते हैं और प्यार का मतलब है देना। अब समझ में आया, ये सब तुम उनके लिए नहीं कर रही हो, बल्कि खुद के लिए कर रही हो। नहीं, कोई नहीं। तो ठीक है, बस हो गया, अब मेरी बारी। क्या तुम यहाँ क्या कर रही हो? वो तुम्हारा टाइम खत्म हो गया, मैं यहाँ व्हाइट कार्ड लेने आई हूँ। टीना, चलो। ठीक है। टीना, तुम मेरे साथ ऐसा नहीं कर सकती। लेकिन हम तुमसे प्यार करते हैं। हमने तुम्हें गले लगाया, तुम हम में से एक थी। टीना, तुम मेरे लिए बहन जैसी थी, हम इतने करीब थे, मुझे मत छोड़ो तुम। मैं भी तुम्हें छोड़ना नहीं चाहती। हाँ टीना, कम ऑन, तुम्हें दिखता नहीं, वो तुम्हारे इमोशंस से खेल रही है। मत जाओ टीना, मत जाओ टीना, टीना मत जाओ। I love you टीना, मैं इतना प्यार करती हूँ कि मुझे दर्द होता है। तुम करती हो, लेकिन मैं। यहाँ से हट जाओ ईवा। चलो टीना, मैं तुम्हें लग्जरी और पैसों की दुनिया में ले चलती हूँ। अरे ये क्या हो गया? ये काम नहीं किया। हे हाय, अब मैं इसे असली हाई क्लास पार्टी कहती हूँ। गुड इवनिंग लेडीज और जेंट्स। ये तो बहुत ग्लैमरस है। वाह, तुम
कमाल का है। ये असली डायमंड है या सिर्फ कांच है? ये क्या है? ये तो कॉटन का है। ऐसा कभी नहीं सुना मैंने। वाओ, तुम्हारा कोट तो कमाल का है। असली भेड़ों से बना है, मार्स की। क्या मैं इसे छू सकती हूँ? आगे बढ़ो। हे, अपनी आंखों से ही फील करो। लेडीज, रूबी लेमनेड ले लो। थैंक्स। बता रही हूँ, ये बहुत अनाड़ी, गंदी और घिनौनी है। ये पक्का हमारे साथ रहेगी। अब कच्चे के अलावा और कुछ बचा है दाव पे लगाने के लिए? मैं अपनी बीवी को और अपने आधे आइलैंड को दाव पर लगाऊंगा। हे भगवान, ये तो दाव बहुत ज्यादा है। ये कुछ भी नहीं है। एक आदमी ने आजादी का दाव लगाया, समझी? लेकिन मूड खराब मत करो, हम यहाँ मौज मस्ती करने आए हैं, इसलिए पार्टी का मजा लो। हे! ये सब तो नकली है। यहाँ कुछ भी नहीं है। ये सबसे ज्यादा मायने रखता है, महंगा दिखना। कुछ भी कहो, कोई सुन तो नहीं रहा, कोई नहीं सुन रहा। मुझे अच्छा नहीं लग रहा है। अभी तक तुम पर पोछा नहीं लगा है। पैसे तो बड़े मुंह फाड़ के मांगते हो दोनों। ठीक से काम नहीं किया जाता। रहम खा लो हम गरीबों पर। लगता है मैं बेहोश हो जाऊंगी। मुझे कोई बहाना नहीं सुनना है, समझी? और चुपचाप दोनों काम करो, समझे? तुम क्या कर रहे हो और इन पर इतनी बेरहमी क्यों कर रहे हो? मैं तो बस इनसे काम करवा रहा था। तुम वहाँ क्यों नहीं चली जाती हो? नहीं, मैं कहीं नहीं जाऊंगी और ये सब तुम बंद करो। तुम्हारी वजह से तो ये दोनों कामचोर बन गए। उठो उठो, क्या तुम ठीक हो? तुम इतनी मेहनत कर रही हो जबकि वो लोग वहाँ पार्टी कर रहे हैं। अपन मजदूर लोग हैं मैडम, अपना नसीब में पार्टी की तरह। हाँ, हम सिर्फ 6 हैं। तुम यहाँ हो, मैंने तुम्हें खो दिया, धुएं की तरह गायब। हाँ तो कम ऑन, हम तुम्हें पिक्स में मिस कर रहे हैं। मैं नहीं आऊंगी। क्या मतलब? एलिस, तुम्हें पता भी है कि लोग यहाँ पर नॉन स्टॉप काम कर रहे हैं। बेशक, एक बेहतरीन पार्टी की यही कीमत है। वेल्थ की अपनी कीमत होती है। पर इन्हें गुलाम क्यों बना रखा है? अमीर दुनिया इतनी क्रूर क्यों है? वैसे ये डायमंड के 6 हैं, हर किसी का अपना पार्ट है, इसलिए उन्हें करने दो। तुम उनमें से नहीं हो, तुम्हें यहाँ वापस भी नहीं आना चाहिए। लेकिन मैं चुप नहीं रह सकती। मैं चुपचाप होकर ये क्रूरता नहीं देख सकती। तो फिर मत रहो, मौज मस्ती करते हैं। नहीं, मैं इसका पार्ट नहीं बनना चाहती। लेकिन तुम मेरे सूट को चुनने के इतने करीब थी। मुझे यहाँ से बाहर जाना है। ऐसे नहीं जा सकती। बस करो तुरंत, मैं इस गड़बड़ से तंग आ चुकी हूँ। हे, मेरा टाइम अभी खत्म नहीं हुआ है। ओह नहीं, सब खत्म हो गया है। तुम हो लापरवाह और एकदम बेखबर। एक्सक्यूज मी, हम शेड्यूल पर बहस नहीं करते, बस उन्हें फॉलो करते हैं। मैं इस भयानक जगह को और ज्यादा बर्दाश्त नहीं कर सकती। तो चलो वहाँ चलें जहाँ सब कुछ शांत हो, साफ सुथरा और कंट्रोल में। ये बहुत गलत है। तुम लोग रात क्यों फाड़ रहे हो? चलो चुपचाप काम करो, समझे? चलो ठीक है। बहुत बहुत स्वागत है तुम्हारा ऑर्डर और डिसिप्लिन की दुनिया में। Wish you a very good day, मैडम। अरे वाह, यहाँ पर सब कुछ कितना स्ट्रिक्ट है। ये है ऑर्डर की वर्कशॉप। यहाँ हर किसी को अपना रोल पता है। और तुम वैसे गड़बड़ देख चुकी हो, अब इसे देखो। ये क्या है?
ये है तुम्हारा कंट्रोल पैनल। मैं इसे क्या कंट्रोल करूं? इनको आसान है बहुत। हरे बटन का मतलब है अप्रूव और लाल का मतलब है पनिश। और मुझे इससे क्या करना चाहिए? एग्जाम्पल के लिए तुम जरा इसको देखो, इसने टूल गलत तरीके से पकड़ा है, इसका मतलब बूम। सॉरी, माफ कर दो मैडम, मैं इसे ठीक कर दूंगी। ओह गॉड, ये कॉलर तो सच में इन्हें सजा दे रहा है। एग्जैक्टली। एक और कर्मचारी जिसे सजा की जरूरत है। तुम ट्राई करो, बटन दबाओ। देखिए, मुझे माफ कर दीजिए, अगली बार ऐसा बिल्कुल नहीं होगा, पक्का। हे भगवान, इससे तो ये तुरंत सुन लेते हैं। ऐसे में क्या इन्हें तकलीफ नहीं होती? बेतु की बात मत करो, इससे तकलीफ नहीं होती है। देखा? मैं ठीक कर रही हूँ। देखिए, देखो। शाबाश, तुम अप्रूव हो। कमजोर। अरे वाह, ये तो अच्छा है। ऐसे मैं इन्हें कंट्रोल कर सकती हूँ। नहीं कर सकती हूँ नहीं, अब डिसिप्लिन और ऑर्डर को देखना तुम्हारा काम है। मुझे यहाँ पर अच्छा लगा, सब कुछ यहाँ पर स्मूथ चल रहा है, पावर अच्छी लगती है। मुझे मेरे हाथ और गर्दन फील नहीं हो रहे, लेकिन कोई बात नहीं, मैं बस चलती रहूंगी। कोई बात नहीं, मेरी तरफ ऐसे मत देखो। मैं कोशिश कर रही हूँ, सच में मैं कोशिश कर रही हूँ। तो यहाँ पर नियम कौन तोड़ रहा है? बड़ी जल्दी सीख जाती है ये। प्लीज प्लीज मुझे सजा मत दो, मैंने खुद को काट लिया, ये एक्सीडेंट था। सॉरी, ये मैं था, वो मेरी गलती थी। अगर आपको सजा देनी है तो सजा मुझे दीजिए, मैंने गलती की थी। प्लीज मुझे सजा दे दीजिए मुझे सजा। पर मेरा ऐसा इरादा नहीं था। तो किसका इंतजार कर रही हो टीना? नहीं, मैं नहीं हूँ। पावर मुझे बदल रही है। ये बस थोड़ा सा प्रेशर है, चिंता मत करो, मैं संभाल लूंगी। हाँ, अब कोई ढिलाई नहीं करेगा। कुछ भयानक है, और सबसे डरावनी बात, मुझे ये एक सेकंड के लिए मैं राक्षस बन गई थी। वो, मैं कहाँ पर आ गई? यहाँ पर तो बहुत अजीब सी स्मेल आ रही है। ओह, तुम यहाँ हो। तुम्हें पता है सारी क्वींस तुम्हें ढूंढ रही हैं। क्या तुम अभी आईने से बाहर निकली हो? लेकिन मैंने तो क्वीन को बुलाया भी नहीं। लेकिन तुमने मेरे बारे में सोचा, यही बहुत है। तो अंधेरे की दुनिया में जाने के लिए रेडी हो? क्यों? लेकिन मैं तुम्हारा सूट नहीं चुन रही। ओह, सच में? फिर तुम कौन सा सूट चुनोगी? मैं प्यार चुनूंगी। सच में? तो सोचो, ये रूम क्या है? मैं नहीं जानती, ये एक पुरानी अनजान बच्चे के बेडरूम जैसा है। टीना, तुम अकेली व्हाइट कार्ड नहीं हो, ये सब भी थे व्हाइट कार्ड्स। इन्होंने भी प्यार चुना। इन्हें क्या हुआ? ईवा ने उन्हें ढेर सारे प्यार से भर दिया, उन्हें सब कुछ दिया, और कुछ नहीं हो पाया। अब वो सब भूत हैं। हाँ, अब वो मेरे हैं। मैं उन्हें यहाँ अंधेरे में रखती हूँ। वो स्वर्ग नहीं जा सकते। लेकिन क्यों? क्योंकि मुझे उन्हें जाने देने का मन नहीं है। उन्होंने अपनी चॉइस की, और तुम भी करोगी अगर ईवा का सूट चुनोगी तो। हमें आजाद करो। अंधेरे की दुनिया खतरनाक है। क्या? तुमने अभी क्या कहा? उनकी बात मत सुनो। इसे कहते हैं मजेदार जिंदगी। वो कहाँ है? एरियल कहाँ है? बताइए ना, आपको क्या चाहिए? आपको शायद ये गेंद चाहिए होगी, मैं भी देता हूँ। अरे यार, हमें कोई फर्क नहीं पड़ता, तुम क्या कर रहे थे? एरियल कहाँ है? नेट, बताओ तुम्हारी बॉस कहाँ है? वैसे मैंने इसको बताया भी था। ये मुझे दो, देखते हैं तुम क्या छिपा रही थे। क्या वो टीना है? उससे क्या हुआ? लगता है टीना धीरे धीरे बदल रही है। अब वो एक व्हाइट कार्ड नहीं, वो एक जोकर बन रही है। तो क्या तुम सीरियस हो क्या?
तुम समझ नहीं रही? अगर वो जोकर बन गई तो हम सब कुछ खो देंगे। पूरा डेक बिगड़ जाएगा, ना कोई रूल ना कोई सूट। नहीं नहीं नहीं, ऐसा नहीं हो सकता। मुझे तो अब समझ नहीं आ रहा कि आपको अब मैं क्या दे सकता हूँ। मेरे पास कुछ नहीं है। लेकिन किसी भी पल बदल सकती है अगर उसने सूट नहीं चुना तो। ये सब हमारा किया धरा है। हाँ, हमने उसे बहुत ज्यादा मजबूर किया, चिल्लाया, चालाकी की। हमने बस उसे चुनने देना था। हम ऐसा नहीं होने देंगे। टीना जोकर नहीं बनेगी, बिल्कुल नहीं। हमें टीम बनानी होगी, बस एक बार। उसे चुनना होगा, हम में से किसी को। बिल्कुल, वो ऐसे हम सबको रिजेक्ट नहीं कर सकती। मुझे उम्मीद है हम लेट नहीं हुए हैं। चलो मेरे साथ, हमें प्लान बनाना होगा। अच्छा, तो ये है तुम्हारी दुनिया? हाँ बिल्कुल, कोई झूठ नहीं, कोई फिल्टर नहीं, सिर्फ खालिस सच। मेरी दुनिया में तुम्हारा स्वागत है, अंधेरे की दुनिया जो सिर्फ मेरी है। ये अजीब है, डरावना है, लेकिन कुछ हद तक इंटरेस्टिंग है। हुक्म चुनो और तुम डेक के सारे सीक्रेट्स को अनलॉक कर दोगी। तुम देखोगी कि सारे क्या छुपाते हैं। तुम सबका फ्यूचर भी देख पाओगी। फ्यूचर? हाँ, कौन तुम्हें धोखा देगा, कौन झूठ बोलेगा, कौन गायब होगा, तुम्हें सब पता चल जाएगा। उन्होंने मुझे बड़े प्यार से दबा दिया। मैं बस प्यार पाना चाहती हूँ। मैंने उन्हें अपना सारा सोना दे दिया, फिर उन्होंने कहा कि मैं जीने लायक नहीं हूँ। मैंने तो इन्हें अपनी पूरी जिंदगी सर्विस दी, फिर इन्होंने भी कहा मैं किसी काम का नहीं हूँ। क्या ये सब सच है? हाँ, हर शब्द मैंने कहा था वो भी व्हाइट कार्ड थे, यूज किए गए, फेंक दिए गए, बेकार खिलौनों की तरह। ये तो भयानक है। लेकिन अगर तुम हुक्म चुनती हो तो इसे होने से रोक सकती हो। मैं तुम्हें सब दिखाती हूँ, देखो। ये तुम्हारा फ्यूचर है। अगर तुम हुक्म का सूट चुनोगी तो खुश रहोगी। मैं इस बारे में सोचूंगी। बढ़िया, बड़ी सेरेमनी और एक बड़ी मीटिंग होगी। वहाँ तुम सबको अपना डिसीजन बताओगी। हाँ, मैं उन्हें बताऊंगी। अब मुझे अपना हाथ दो, मैं तुम्हें तुम्हारे रूम में लेकर चलूंगी। तुम्हें आराम की जरूरत है। अब हम क्या करें? टीना को कहाँ ढूंढें? शांत हो जाओ, हम कुछ ना कुछ सोच ही लेंगे। कहाँ थी तुम? हम यहाँ परेशान हो रहे हैं। टीना चली गई। वो हमेशा के लिए खो सकती है और तुम यहाँ पर छिप रही हो। टीना मेरे साथ थी। क्या? तो अब वो कहाँ है? जल्दी से बताओ। वो आराम कर रही है और सोच रही है। तुम मजाक कर रही हो क्या? हाँ, धोखा दिया तुमने मुझे। हमारी डील हुई थी, हम साथ मिलकर काम कर रहे थे। किटी, तुम सच में टीम में यकीन करती हो? तुम एक साथ 2 सूट नहीं चुन सकती हो, समझी? आखिर तुम उसे जाने कैसे दे सकती हो? मैं साथ में काम नहीं करना चाहती थी, लेकिन अब हमारे पास कोई चॉइस नहीं है, हमें करना ही होगा। मुझे पता है, क्योंकि अगर वो जोकर बन गई तो बस, है ना? बिल्कुल, अगर उसने हम सबसे मुंह मोड़ लिया तो डेक खत्म हो जाएगा। वो सब कुछ फिर से लिख देगी और हम गायब हो जाएंगे। फिर हमें सेना में शामिल होना पड़ेगा इस बार, सच में। अगर उसने हम में से एक को भी चुना तो हम बच जाएंगे। हम लोगों को उसे रुकने के लिए मजबूर करना होगा। हमें उसे कुछ ऐसा देना होगा जो उसके पास कभी भी नहीं था। कुछ ऐसा जिससे उसे डेक का हिस्सा होने का एहसास हो। ये कुछ खास होना चाहिए। ठीक है, चलो हम चलते हैं। हम लोगों को करनी होगी एक सेरेमनी की तैयारी। गुड इवनिंग प्यारे सिटीजन्स। आज खास रात है। आज व्हाइट कार्ड आखिरकार अपना पसंदीदा सूट चुनेगा और वो चुनाव पूरे डेक के भाग्य का फैसला करेगा। लेकिन इससे पहले तुम कुछ कहो। हम तुम्हारे लिए लाए हैं एक छोटा सा सरप्राइज। ठीक है, तो सुनते हैं। मैं तुम्हें प्यार देती हूँ। प्यार,
वो प्यार जो हमें साथ रखता है। मुझे चुनो और तुम्हें हमेशा प्यार मिलेगा। थैंक यू। और मैं तुम्हें लग्जरी देती हूँ। तुम एक सच्ची क्वीन जैसे डेक पर राज करोगी। हर कोई तुम्हारे आगे झुकेगा। थैंक यू। मैं तुम्हें देती हूँ कंट्रोल, रूल्स, बैलेंस, क्लैरिटी। एक बैलेंस चीज का हिस्सा बनो। बैलेंस का हिस्सा? हाँ, मैं तुम्हें सच्चाई देती हूँ। तुम सब कुछ क्लियरली देख पाओगी। तो मैंने अपना डिसीजन कर लिया है। मैंने फैसला किया है कि मैं तुम सबको रिजेक्ट करती हूँ। क्या? तुमने क्या कहा? नहीं। क्वींस का रूल खत्म। अब कोई कंट्रोल नहीं, अब कोई दर्द नहीं। लोग अब से आजाद होंगे। तुम ऐसा नहीं कर सकती। तुम डेक को बर्बाद कर दोगी। मैं जोकर हूँ और मैं रूल्स को फिर से लिख रही हूँ। तुम सभी लोग अब से आजाद हो। खेल खत्म हो गया, सूट खत्म हो गया, हर कार्ड आजाद है। लेकिन ये तो बस शुरुआत है, वो भी तबाही की। ईवा को उसे कमजोर करने दो। कमजोर? वो व्हाइट कार्ड नहीं है, वो जोकर है। इसकी माँ नेट, मुझे लगता है मैं पहली बार वाकई में डर गई हूँ। मुझे शांत करो जल्दी से।